प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। एक ऐसे साहित्यकार जिनकी मान्यता है, अपनी परंपरा में मैंने रस लिया है, पर उस परंपरा के नाम पर जब अलग खेमा बना हुआ देखता हूँ तो मेरा मन आधुनिक हो जाता है। आधुनिक मनुष्य की संवेदना में भीगा हूँ, पर उसे जब परंपरा के विरोध में खड़ा हुआ देखता हूँ तो मन परंपरा की ओर झुक जाता है। ऐसी मान्यता रखने वाले वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को पढ़ने में राम कथा का लालित्य हमारे सामने उभर कर सामने आता है। उनके निबंधों में राम का मुकुट भीग रहा है, अमराई राम राम भेज रही है, जाहि विधि राखे तही विधि रही है राम की क्या मान्यता है, उसका अंदर का निहितार्थ क्या है, इन सब संपुटों को मानो उन्होंने व्यास शैली में खोलकर हमारे सामने रख दिया है। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। नमस्कार। नमस्कार। संशय की इस काली रात्रि के युग को हम जी रहे हैं और उसमें आपकी रचनाएं रामकथा की बात करती हैं। ये कैसे संभव हुआ? सही बात तो यह है कि संशय में ही सत्य उभरता है। काली रात के भीतर से ही सूर्योदय होता है। तो राम कथा के बारे में संशय तो सती के मन में है, राम कथा के बारे में संशय भरद्वाज के मन में है, राम कथा के बारे में संशय गरुड़ के मन में है। लेकिन उसी संशय में से राम क्या है उनका स्वरूप निकलता है। मैं जब राम कथा को विभिन्न आयामों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि राम कथा को समझना हो तो मानव राम के ऊपर ध्यान देने की बात जो आजकल बहुत चल पड़ी है, फैशन में है, उससे अधिक मनुष्य के भीतर जो दिव्य संभावनाएं हैं, जो दिव्य अवतरण होता है, उसकी संभावनाओं की बात सोचनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य अपने आप में तो कुछ है नहीं, मनुष्य की संभावना कैसी है, उन संभावनाओं को ही हम राम के अवतार के रूप में देखते हैं। तो उस रूप में देखेंगे तो हमको राम एक छोटी सी घटना के रूप में नहीं दिखाई पड़ेंगे। तुमने जो पूछा कि संशय की रात के भीतर जो राम कथा उगती है तो हमेशा उगेगी, क्योंकि संशय अगर नहीं हो तो सही और पूरी तरह से समझ नहीं होगी राम की। दूसरी बात है, मैंने राम को इस रूप में लिया है कि राम थे नहीं, राम हैं। निरंतरता, राम के होने की निरंतरता है और निरंतर कुछ नया होने की निरंतरता है। तब भी उस निरंतरता में राम की एक छवि है जो सब में है, सारी कथाओं में है, व्याप्त है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा कि कल्प कोट जो राम कथा है उससे मथ करके निकाला है। तो एक मथ करके निकाला हुआ एक विचार है ये, और वो विचार हम लोगों की जीवन स्मृति का अंग बन चुका है, हमारे श्वास प्रश्वास का एक अनुभव बन चुका है। इसलिए हमारे लिए राम उस रूप में यथार्थ नहीं है जिस रूप में हुबहू के रूप में यथार्थ रह जाता है। हमारे लिए राम वस्तुतः जो वास्तविकता है मनुष्य की वो है। क्योंकि इकबाल ने भी इसी ढंग की एक पंक्ति कही थी, है राम के वजूद में हिंदुस्तान को नाज। बिल्कुल तो ठीक है ये राम के जन्म पर लिखा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा लिखा है, या राम के से अनेक नाते हमारे हैं। सबका अर्थ यही है कि राम से जुड़ाव वस्तुतः अपने अनेक नातों से गहरा जुड़ाव है। राम से जुड़ाव अपने भीतर जो अपनापन है उससे जुड़ाव है, क्योंकि राम और कुछ है नहीं, आत्मीयता की पुकार है, संबंधों के संबंध हैं, नाते सब है राम सो बनियत। सभी नाते जो होते हैं नाते वे राम के कारण होते हैं। राम हैं तो नाते हैं, अर्थात एक व्यापक भाव है, एक विराट भाव है, एक सबको जोड़ने वाला भाव है, सबको स्पर्श करने वाला भाव है, तो नाते हैं। अगर नहीं है भाव
तो नातों में कोई रस नहीं है। आपकी पुस्तक में एक जगह बहुत रोचक वृतांत आया है राहुल जी का कि वो अपने एक मित्र के पास गए काशी की पाठशाला और वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे अंधी आँखों के आगे भी आज राम विराज रहे हैं। तो अस्ति और नास्ति वाली समस्या वो मैं इस समस्या के इस रूप में देखता हूँ। राहुल जी ने भी देखा जी, राहुल जी ने कहने को तो कह दिया कि आज का सबसे बड़ा समाचार है कि ईश्वर नहीं है जी, लेकिन जब अंधे मित्र ने कहा कि भाई केदार और के बारे में तो मैं जानता नहीं, मेरी जानकारी बहुत कम है, आंखें भी नहीं रही, लेकिन मैं बेसहाय होकर के जब यहाँ आया तो मैं सोचने लगा मेरा कौन पालन करेगा, कौन देख रेख करेगा। तो मुझे लगा कि मेरे दरवाजे पर धनुष लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा है, केदार उसके बारे में न कहना कि नहीं है। और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे, राहुल जी की आंखों से आंसू झरने लगे और रोते रोते उन्होंने विदाई दी। तो क्षण में भूलता नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ यही है कि राम इस देश की अस्थि है। अस्थि का अर्थ केवल विश्वास नहीं होता, अस्थि का अर्थ एक सहज अनुभव होता है। हम अनुभव करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो हमको संभाले हुए है, जिसके पीछे चलने में आश्वासन है। जैसे लोहिया ने कहा कि राम एक ऐसे चरित्र हैं, ऐसे पात्र हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनके पीछे चलने के लिए पीछे चले बिना देश का काम नहीं चलता है जी। उस रूप में हमने राम को लिया जी। ऐसे मुझे आपसे बात करने में याद आ रहा है कि तुलसी से प्राय 250 वर्ष पूर्व अमीर खुसरो हुए होंगे। उनकी एक मुकरी थी, बखत बखत मोहि बाकी आस, रात दिना वह रहवत पास, मेरे मन को सब करत है काम, हे सखी साजन नहीं सखी राम। तो वक्त वक्त में मेरे सब काम। उसका अर्थ यही है कि जब आदमी के संबंध टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं पिता से, माता से, पुत्र से, पत्नी से, उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का काम राम करते हैं। इसलिए इतने पात्र रामचरितमानस में हैं, वे सभी पात्र राम से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसी से उनका महत्व है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो काव्य उपेक्षिता लिखी और उसको फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की उपेक्षिताएं और उसको बाद में उनके मानस पुत्र कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त में साकेत में उर्मिला के उपेक्षित चरित्र को दिखाया। उसी कड़ी के अंदर राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात, उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन वाला, और उसके बाद शंभू और स्वयं प्रभा तक एक लंबी परंपरा कैसे संभव है? तुलसीदास जी ने उपेक्षिताओं की चर्चा नहीं की जी। बहुत से लोग कहते हैं शत्रुघ्न और मांडवी का कोई नाम ही नहीं लेता, उन पात्रों की कोई सार्थकता ही नहीं। यह प्रश्न जो आप मुझसे कर रही हैं, यह प्रश्न एक तरह से मैथिली शरण जी ने महात्मा गांधी से किया। आपने किताब भेजी, उनकी टिप्पणी मांगी जी। गांधी जी ने कहा कि उर्मिला का चरित्र अलग हो तो ठीक है, पर यदि साकेत का अंग है और अधिक उभरता है तो प्रबंध के लिए दोष है जी। इसलिए उपेक्षिताओं की बात अपने स्थान पर सही है जी। होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पात्र में क्या प्रतिबिंब पड़ा है समग्र का, यह जानना भी सही है। लेकिन वह पात्र जो केंद्रीय पात्र है उसके बराबर नहीं है, उसका प्रतिस्पर्धी नहीं है। वे रावण के प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे शत्रु के रूप में जी। वे प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकते। मारीच खरदूषण रावण के बराबर नहीं है। उसी प्रकार गो है निषाद राज, उसके बराबर दूसरे लोग नहीं है। बहुत से लोगों को अपनाया उन्होंने, लेकिन गो की अपनी एक विशेषता है, आत्मीयता की एक सघनता है जो दूसरे में नहीं है। जो अपने सीधेपन से, अपने सीधे स्वभाव से कहता है कि मुझे मजबूरी मिल गई
आपने मेरी नाव में यात्रा की, मुझे आपके थके हुए पैरों को धोने का मौका मिला, मुझे अपनी मजूरी मिल गई। इतने दिनों तक मैंने श्रम किया है, जी हाँ। नाव चलाई है, नौ को पार कराया है, मुझे मजूरी मिल गई। इस पर जो हमारे काव्य में उद्भावनाएं हुई हैं, बार बार उद्भावनाएं हुई हैं और आज भी होती रहती हैं कि एक यहाँ का नाव खेने वाला संसार पार उतारने वाले को पार उतारता है और मजूरी नहीं लेता। तो एक संबंध स्थापित होता है दो खेने वालों के बीच में, दो पार उतारने वालों के बीच में। तो अब इसकी प्रतिस्पर्धा में कोई पात्र खड़ा कर दिया जाए तो रामायण का, राम कथा का रस चला जाएगा। पर स्वतंत्र रूप से कोई करे तो ठीक है जी। स्वतंत्र रूप से शंभू की रचना हुई है, ठीक है, स्वयं प्रभा की रचना हुई है, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी पात्र कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, राम के स्पर्श से जो पुलकित हुआ है, राम ने कहीं न कहीं जिसको छुआ है, उसमें अपनी एक अलग विशेषता आ गई है। तो इसलिए इस रूप में इन पात्रों को देखना चाहिए। मैंने कहा ना कि एक विराट के साथ संबंध एक सा नहीं होगा। सीता का जो संबंध है, इसके बारे में राम कहते हैं, प्रेम तत्व कर्म मरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन रहहि सदा तू पाही, जानहु प्रीत रीति यह माही। अब ये दूसरे को नहीं मिलेगा। और जो निर्ममता सीता को मिलती है वो दूसरे को नहीं मिलेगी। राम किसी के प्रति निर्मम इतने नहीं है जितने सीता के प्रति निर्मम है। तो इतने निर्मम हैं और इतने वत्सल हैं, इतने स्नेही हैं, ये एक अद्भुत उनमें सामंजस्य है। और सत्य के हर एक अन्वेषी के भीतर ये सामंजस्य होता है। इसको अपने समय के महापुरुष गांधी जी में देख सकते हैं, कितने कठोर हैं वो जी। कितने निर्मम हैं, अपनी पत्नी के प्रति भी निर्मम हैं, कुछ बर्दाश्त ही नहीं करते, और कितने वत्सल हैं, दोनों छोर पर हैं। लेकिन उसका संतुलन कैसे रखते हैं, किस समय वत्सल होते हैं, किस समय निर्मम होते हैं, किन सिद्धांतों पर निर्मम हैं, किन जीवन मूल्यों पर निर्मम है जिनको सबसे बड़ा मूल्य समझते हैं, और किन पर अत्यंत वत्सल हैं, क्षमाशील हैं, तो देखना चाहिए। ये संतुलन है राम के चरित्र में जो उनको रिश्तों के निर्वाह के लिए समर्थ बनाता है। इतने रिश्ते निभाते हुए वे सबके अपने लगते हैं, सबको लगता है कि राम तो मेरे ही है और किसी के नहीं है। वो जो मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति रही है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, हाँ। कोई कवि बन जाए, तो मुझे तो लग रहा सब रचनाकार राम कथा के किसी न किसी हिस्से को लेकर जो आज के युग संदर्भ से जोड़कर लिख रहे हैं, आज आगे भी जुड़ता रहेगा, आगे भी करता रहेगा जी। ये वाल्मीकि को ये आशीर्वाद दिया है ब्रह्मा ने जी कि लोकेषु प्रसरिष्यति, यह कथा लोक में फैलती ही चली जाएगी। अच्छा, ये स्वयं प्रभा को लेकर के एक मेरे मन में प्रश्न आया कि वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग काफी विस्तृत है, हाँ। तुलसी ने उसको थोड़ा सिमेट दिया है और केवल तापसी कह करके वर्णन कर दिया है। मगर ये जो है कि पानी की कमी हो गई, त्राही त्राही कर रहे हैं, ये सब तो आज के पर्यावरण के साथ भी कहीं जुड़ने वाली, हर प्रसंग जुड़ जाता है जी। प्रभा का प्रसंग इस रूप में जुड़ता है जी। उसको आप अधिक विस्तृत आयाम दे दीजिए, जुड़ता है। शबरी को आयाम दे दीजिए, जुड़ता है। शबरी पर बहुत से खंड काव्य लिखे गए हैं। जी हाँ, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना कष्ट किया, उसके लिए आभारी हैं। धन्यवाद।